Dear students, very good morning, good afternoon and good evening. जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की मेरी विश को एक्सेप्ट करें। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। आज से हम यूटिलिटी स्टार्ट करेंगे और यूटिलिटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को, यूटिलिटी की डिफरेंट थ्योरीज को इस चैप्टर में अलग अलग लेक्चर्स की फॉर्म में पढ़ते जाएंगे। अगर आप यूटिलिटी पढ़ते हैं देन सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी है क्या? अब अगर मैं यूटिलिटी का आंसर दूंगा तो बिल्कुल सिंपलेस्ट 4 वर्ड्स में बोलूंगा। I'll say want satisfying power or quality of a commodity is called यूटिलिटी। सर सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए सिंप्लीफाई कैसे? हमने कहा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर और क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी फील हंग्री वी टेक फूड, व्हेन वी फील थर्स्टी we drink water, when we are feeling bored we watch TV, play games, do internet surfing etc। यानी जब आपको भूख लगी तो आपने खाना खाया, क्योंकि खाने में वो पावर है, वो क्वालिटी है जो सेटिस्फाई करेगी आपकी हंगर को, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। आपको प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, बिकॉज वाटर हैज द क्वालिटी और वाटर हैज द पावर टू सेटिस्फाई योर थर्स्ट। आप बोर हो रहे थे, यू वॉच टीवी, यू प्ले गेम्स, you do internet surfing, you operate Facebook, you are doing messages on WhatsApp। ये एक पावर है, क्वालिटी है उस सर्विस की जो आपकी उस तरह की वांट को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। हमने ऐसा नहीं किया कि व्हेन आई एम फीलिंग थर्स्टी आई एम वाचिंग टीवी, व्हेन आई एम फीलिंग हंग्री आई एम मेकिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, इसको यूटिलिटी नहीं कहेंगे। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर और क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ यूटिलिटी की फीचर्स के बारे में बात करता हूं। फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। First feature is utility is subjective। अब subjective means कि it cannot be measured directly, it is not same for all the persons, it is not same in all the circumstances। आप कोई भी कमोडिटी लाते हैं, कोई ईटेबल लाते हैं, उसके डिब्बे को उल्टा करते हैं तो लिखा होता है इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, वो सब चीजें फिक्स्ड हैं, पर कहीं नहीं लिखा कि इतनी यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि यूटिलिटी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सब्जेक्टिव है। एज पे, जेंडर पे, नेचर पे, मूड पे, क्लाइमेट पे, वेदर पे, सब चीजों पे डिपेंड करती है। अब देखिए एक कॉकटेल पार्टी चल रही है, वहां 4 आदमी बैठे हैं। वन इज रूटीन ड्रंकर्ड, रोज शराब पीता है। वन इज ओकेजनल ड्रंकर्ड, कभी कभी किसी फंक्शंस पे मुफ्त की मिलती है तो खींच के लेता है। थर्ड इज बिगनर, अभी अभी शुरू किया, एक आध पैग लगा लेता है। एंड फोर्थ इज टी टोटलर। चौथा टी टोटलर, यानी वो ड्रंकर्ड नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है। तो अब इन चारों को एक टेबल पे बिठाया, पार्टी स्टार्ट हुई। अब उस टेबल को कौन कमांड करेगा? रूटीन ड्रंकर्ड। वो ऑर्डर करेगा ये लाओ वो लाओ, और फटाफट 4 ग्लास सीधे करेगा, पैक बनाएगा। सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा है? रूटीन ड्रंकर्ड। उससे कम ओकेजनल, उससे कम बिगिनर, और फोर्थ जो टी टोटलर है वो क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग, परेशान हो रहा है क्योंकि उसको लिकर से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही। क्योंकि यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग है। इसलिए आप यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इतनी यूटिल्स मिलेगी सबको, नहीं।
it is different for different persons and it is different in different circumstances. Second, utility is not essentially यूजफुलनेस. अब ये ना एक मिस गाइडेंस समझिए, मिस परसेप्शन समझिए कि कई लोग समझते हैं कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस है. नो, इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर, नॉट यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. अगर कोई लिकर कंज्यूम कर रहा है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो यूटिलिटी तो गेन कर रहा है. आइदर इट इज यूजफुल और इट इज हार्मफुल, डिपेंड करता है पर्सन पे. तो वो यूजफुल भी हो या हार्मफुल भी हो, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी. तो यूटिलिटी स्मोकिंग से भी है, यूटिलिटी टेकिंग लीकर से भी है. इवन टेकिंग लीकर इज इंजीरियस टू हेल्थ. मैं प्रमोट नहीं कर रहा, आई एम गिविंग एग्जांपल ओनली. थर्ड, utility is independent of morality. It means यूटिलिटी का मोरल वैल्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं है. मोरल वैल्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, रैश ड्राइविंग, लिसनिंग लाउड म्यूजिक इज नॉट रेशनैलिटी, इज नॉट मोरालिटी. आप तेज आवाज में घर में म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये मोरालिटी थोड़ी है. अब देखिए, पड़ोसी का छोटा बच्चा है 10 महीने का, वो बहुत मुश्किल से सोया है, उसको फीवर था, रात भर से जाग रहा था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अब दवाई देके डॉक्टर को दिखा के लैब सुलाया, और आपने तेज म्यूजिक चला दिया कि फिलहाल मैं हूं तेरा हो जाऊं क्या, जैसे भी. तो क्या ये मोरालिटी है? अगर वो बच्चा उठेगा, परेशान होगा. किसी बच्चे का यूनिट टेस्ट हो सकता है, कोई बीमार है, नहीं. आप रैश ड्राइविंग करते हैं, सामने वाला डर जाए, एक्सीडेंट का कॉज हो सकता है, पर आप क्यों करते हैं? मजे आते हैं. इट मीन्स यू आर गेटिंग यूटिलिटी. आपको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रही है. तो इसका मोरालिटी से भी कोई लेना देना नहीं है. फोर्थ, यूटिलिटी इज relative. Relative का मतलब है depends upon circumstances. For example, cooler and AC are useful in summer, while heater or blower are useful in winter. Interchange कर दो. Summer में blower चलाओ, पसीने आ जाएंगे, गाली निकालोगे, आप यूटिलिटी नहीं लोगे. और विंटर में एयर कंडीशन चलाओ, सोचिए, मन में सोचो कौन सी गाली दोगे, कितना परेशान होगे, क्या मिलेगी यूटिलिटी? यानी यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस. रिलेटिव है, डिपेंड करती है नेचर पे, हर चीज पे. तो अगर आप यूटिलिटी को अब डिफाइन करें तो हम कहेंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर और क्वालिटी है, पर सब्जेक्टिव है. जरूरी नहीं है कि यूजफुलनेस हो, इंडिपेंडेंट है मोरालिटी से. मे बी इट is relative, not maybe, it is relative, depends upon circumstances. अब आप यूटिलिटी को दो तरह से पढ़ते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. Cardinal utility means utility can be measured in cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. It is either measures in rupees or measures in utils. जैसे वेट को मेजर करते हो किलोग्राम में, लीटर में, लेंथ को मेजर करते हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में, डिस्टेंस को मेजर करते हो, ऐसे ही यूटिलिटी को मेजर करते हैं आइदर रुपीस में और यूटिल्स में. यूटिल्स मेजरमेंट की यूनिट है. ये 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुत से क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यूज किया.
जैसे मेंजर, बेंथम, वालरस, गॉसेन, मार्शल, इन सब लोगों ने जितनी भी थ्योरीज दी हैं आर बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अभी मैंने इकोनॉमिस्ट के नाम लिए, आर नॉट यूजफुल टू यू, पर बता देता हूं। मेंजर, वालरस, बेंथम, आपका मार्शल, गॉसेन, इन सब ने कार्डिनल यूटिलिटी पे काम किया, लेकिन उसके बाद इसको सबने क्रिटिसाइज किया बिकॉज कंज्यूमर इज नॉट अ कंप्यूटर। वो किसी भी चीज को, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता नंबर्स में, क्योंकि भगवान जी ने कोई यहां कोई मॉनिटर तो लगाया नहीं, भाई स्विच ऑन किया और पता लग गया भाई डोसा खाया कितने यूटिल्स मिले। ये तो एक इनर सेटिस्फैक्शन है, सब्जेक्टिव है, आप फील कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए हिक्स ने, एलन ने, पैरेटो ने क्या दिया? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, वेयर वी कंपेयर डिफरेंट बास्केट्स ऑफ गुड्स। कैसे? हम रैंक्स देते हैं, जैसे गुड, बैड, आई प्रेफर, आई डू नॉट प्रेफर, और आई लाइक, आई डू नॉट लाइक, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा। इस तरह से मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। स्टार्टिंग हम करेंगे किससे? कार्डिनल से, इसको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम ऑर्डिनल करेंगे, जिसे आप पढ़ते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो आज हमने स्टार्ट करना है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल में कुछ कंसेप्ट बताने के बाद हम इस क्लास को अभी रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में थ्योरीज को पढ़ेंगे। अब कार्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं। इन कार्डिनल यूटिलिटी there are two concepts of utility. First is total utility. जब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, इट्स एब्रीवेशन इज TU. टोटल यूटिलिटी मीन्स इट इज sum total of utility derived by the consumption of various units of a commodity। यानी आप किसी कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स को, वेरियस यूनिट्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सम टोटल ऑफ यूटिलिटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इट मींस टोटल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू यूटिलिटी फ्रॉम x की 1 यूनिट प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x की 2nd यूनिट प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x की 3rd यूनिट अप टू यूटिलिटी ऑफ x की nth यूनिट। इस तरह से इन सब के सम टोटल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड total utility, sum total of utility. It means total utility of x is summation of utility of x from 1 to n. ये आपका क्या है? total utility, यानी sum total of utility derived by the consumption of various units of a commodity, that is called total utility. Second is marginal utility, abbreviation is MU. In economics, the concept of marginal utility is given by the economist Jevons. आप याद रख लीजिए इस इकोनॉमिस्ट का नाम, मैं राइट लगा रहा हूं, ये काम आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिन का मतलब क्या है? गैप और चेंज।
आप डेफिनेशन रटेंगे नहीं, जहां टोटल आएगा पहले 4 वर्ड लिखेंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ, आगे यूटिलिटी लिख देंगे कि यूटिलिटी ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जहां मार्जिनल वर्ड आएगा वहां आप पहले 4-5 वर्ड खुद लिख देंगे, इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि ये टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सर नहीं, एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर कंज्यूम 10 यूनिट्स एंड ही इज गेटिंग 100 यूटिल्स। कितना मिल रहा है जी? 100 यूटिल्स। अब उसने 11th यूनिट कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी का लेवल इज 109। चेंज कितना आया? इट इज 9 यूटिल्स। तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे 9 इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट अब कैसे निकाला आपने? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th। इसको जनरल में कन्वर्ट करूं, MUN यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट। अब इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज होगा व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ सिंगल यूनिट, यानी जब सिंगल यूनिट का चेंज होगा, एक एक यूनिट का चेंज होगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तब आप ये कंसेप्ट लगाओगे, अदरवाइज आप ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे। क्लियर है बच्चे? सिंगल यूनिट के चेंज में आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इफ देयर इज चेंज ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, तो सर मल्टीपल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए जरा, देन चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। फॉर एग्जांपल, जब कंज्यूमर 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था तो 100 मिल रहे थे, अब उसने 14 यूनिट्स कंज्यूम की, देन ही इज गेटिंग 128। अब यहां तो नहीं कह सकते ना 28 आ गया, नहीं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज 28, change in quantity is equals to 4 units, then MU is equals to 28 divided by 4 is equals to 7 units। क्लियर है बेटा? आपने क्या करा? देखो 100 से 128 हुआ तो 28, 10 से 14 हुआ तो 4, अब फॉर्मूले में पुट किया तो 28 by 4 इट इज 7, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी के 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 वेरिएंट्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। क्या? फर्स्ट, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, एंड थर्ड इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इन स्टार्टिंग में जब आप कंजम्पशन करते हैं तो यू गेट पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब हर अगली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी पर पॉजिटिव होगी। भाई पहली आइसक्रीम खाई 10 यूटिल्स मिले, ओहो अच्छा लग रहा है, दूसरी खाई 8 मिले, थोड़ा कम, तीसरी से 6 मिले, बट ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव। एक लेवल जहां पे आके आपका सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन मींस आप थक जाएंगे, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। जीरो का मतलब है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मैं क्या लिखूंगा इसको? जीरो मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और सैचुरेशन के बाद जब भी आप कंजम्पशन करते हो देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? इट बिकम नेगेटिव। इज दैट क्लियर और नॉट? आज हमने यूटिलिटी के साथ इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद हम जो टॉपिक्स इस चैप्टर में करेंगे
मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एक क्लास में ये करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, इसको आप बोलते हैं गॉसेंस फर्स्ट लॉ, और इसे हम कहते हैं गॉसेंस सेकंड लॉ। ये गॉसेन कौन है? फ्रेंच इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और दूसरा लॉ दिया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसके बाद आप थर्ड पढ़ेंगे कंज्यूमर्स सरप्लस। ये हमारा इस चैप्टर का जो कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसका एक प्लान फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूं, जो हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इसकी असम्पशंस, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सेप्शंस और इसके यूजेस। इसी तरह से इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, असम्पशंस, एक्सप्लेनेशन और यूजेस। नेक्स्ट कंज्यूमर सरप्लस, एक्सप्लेनेशन, असम्पशंस और उसके यूजेस एटसेट्रा। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।